सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन हमारे चैनल फ्यूचर इंडिया सिविल सर्वे। सो लास्ट हम जो वीडियो डिस्कस किए थे, हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हमारा इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ था। सेकेंड में हमारा इफ एल्स हुआ था। इन थर्ड वी आर डिस्कस्ड नेस्टेड if else. Okay, so in this video, which is last, we are discussing about switch statement. ओके, ये हमारा सी लैंग्वेज का यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारा सी लैंग्वेज का अभी चल रहा था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में, जहाँ पे हम अपना इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स डिस्कस कर लिए थे, और इन दिस वीडियो हम अभी स्विच स्टेटमेंट अपना डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और जो लोग भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है नीचे, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो एक एक करके कंप्लीट करो, फिर जाके यहाँ पे आओ, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अपनी तरफ से मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तो नेस्टेड हमारा अभी स्विच स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, तो हम अभी स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। SWITCH, ये हमारा हो गया स्विच स्टेटमेंट। ओके, अभी स्विच दिखाई नहीं दे रहा है शायद, हाँ अब दिखाई दिया। स्विच स्टेटमेंट क्या है, काम क्या करता है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है एक्चुअली में, सारी चीज़ें स्विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो भी है अभी डिस्कस करेंगे। ओके, देखो स्विच स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ये करता है कि इन स्विच स्टेटमेंट द टू केस आर नॉट सेम। ओके, क्या बोलता है ये कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से आपको डिटेल समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली स्विच स्टेटमेंट काम क्या करता है और कैसा करता है प्रोग्राम में। तो चलो मैं सीधा प्रोग्राम को लिख रहा हूँ, हैड्स इंक्लूड वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा। मैं सीधा यहाँ पे कैरेक्टर से स्टार्ट करता हूँ। ओके, कैर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे मेरा। ओके, देन यहाँ पे मैंने स्विच स्टेटमेंट लगा लिया हूँ, स्विच यहाँ पे ए लगा लिया मैं। फिर यहाँ पे केस, हमेशा स्विच स्टेटमेंट में केसेस यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं केस यूज कर रहा हूँ, मान के चलो 5 दिया। ओके, प्रिंटफ यहाँ पे परसेंटेज /n यूज करेंगे, यहाँ पे /n मान के चलो XYZ कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं सबको पता होगा इसके बारे में। उसके बाद मैंने केस 6 ले रहा हूँ। ओके, सेम में यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे। /n किसी लिए मैं बताया था सबको, /n फॉर जब हम स्पेस देके मतलब नीचे 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 ऐसे ऐसे प्रिंट करेंगे तो हम स्लैश यूज करेंगे /n, और /t हमारा वैल्यू मतलब एक बीट छोड़ के जब प्रिंट करेगा तब तो हमारा /t। ओके, /t कब होगा यूज, /t यूज करने से हमारा जो आउटपुट होता है ना, मान के चलो यहाँ पे आउटपुट आ गया, फिर थोड़ा सा स्पेस रखेगा फिर आउटपुट आएगा, थोड़ा सा स्पेस रखेगा फिर आउटपुट आएगा, ऐसा होगा। पर /n में क्या होता है, ये नीचे नीचे होता है, कॉलम वाइज प्रिंट हुआ, स्पेस छोड़ा, प्रिंट हुआ, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे /n हो गया। मान के चलो यहाँ पे मैं ओम लिख रहा हूँ, अपना नाम लिख रहा हूँ शॉर्ट का, ये हो गया। केस 7 में क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, केस 7 ला लेके मैं यहाँ पे केस ए ले रहा हूँ। ठीक है, अपना केस ए ले रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ क्या, प्रिंटफ /n। ओके, यहाँ पे मैं शिवा, ठीक है, ये मेरा दूसरा नाम भी है, शिवा भी है मेरा नाम। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद केस क्या लेंगे, केस चलो कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटफ कर रहा हूँ, प्रिंटफ /n, यहाँ पे हेलो करते हैं, हेलो दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे मैंने अपना केस, यहाँ पे मैं अपना 7 ले लेता हूँ। ठीक है, प्रिंटफ हो गया /n, यहाँ पे वर्ल्ड WORLD, यहाँ पे मैंने अपना वर्ल्ड लिखा। ठीक है, अब देखो, अब सब यहाँ पे कंसेप्ट को आ जाओ। अब कंसेप्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्विच स्टेटमेंट में क्या लगा है, स्विच स्टेटमेंट में मेरा ए यहाँ पे है, तो आप लोग को चेक करना है यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया हुआ है।
ठीक है। तो आप लोग को चेक करना है मेरा जो केसेस यहाँ पे है, केस 1 2 3 4 5 केसेस में से मेरा ए का वैल्यू कहाँ पे मैच कर रहा है। जहाँ पे मैच करेगा तुम्हारा वैल्यू वहीं से नीचे तक जो भी होगा प्रिंट करेगा। बात खत्म, बात यहाँ पे खत्म, ठीक है। स्विच जो भी दिया होगा, A5 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। स्विच मतलब A है मेरा, तो देखो A कहाँ पे है तुम्हारा, ठीक है। अभी 5 को भूल जाओ, ठीक है, अभी 5 को भूल जाओ। तुम देखो अभी स्विच स्टेटमेंट में मेरा क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे A है, स्मॉल a यहाँ पे मेरा है, ठीक है। तो यहाँ से जो नीचे तक है वो सारा चीज़ें प्रिंट करेगा, ये बाकी चीज़ों को छोड़ देगा, ये इसको छोड़ेगा, ठीक है। बाकी मेरा स्विच का पास कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है, A लगा हुआ है, सो A यहाँ पे मिल रहा है मेरा, तो यहाँ से लेकर नीचे तक जो भी होगा मेरा वो सो प्रिंट हो जाएगा। तो क्या होगा मेरा प्रिंट, यहाँ पे आउटपुट आएगा मेरा, क्या आउटपुट फर्स्ट यहाँ पे क्या है, शिवा है, शिवा आ गया, देन हेलो आ गया, देन यहाँ पे वर्ड आ गया, हेलो, ये है मेरा हो गया आउटपुट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मान के चलो यहाँ पे मेरा A नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे मेरा A नहीं होता, कुछ और होता, मतलब X होता। तो यहाँ पे देखो मेरा स्मॉल a है, देखो स्मॉल a कहीं पे लगा हुआ है क्या, केस के पास यहाँ पे 5 6 a स्मॉल a कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब स्मॉल a की जगह पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो देखो 5 कहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर नीचे तक प्रिंट करेगा, ठीक है। पर मेरा यहाँ पे जेहेतु स्मॉल a दिया हुआ है और मेरा केस में भी स्मॉल a था, इसीलिए यहाँ से नीचे तक ही प्रिंट करेगा, जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये मतलब मान के चलेंगे, इन स्विच केस में ओनली इंटीजर्स वैल्यू और कैरेक्टर्स वैल्यू यूज करेंगे, इंट और कैर। यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, कैर लिया हुआ है। हम हमेशा इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू यूज करेंगे, ना स्ट्रिंग वैल्यू ना फ्लोट वैल्यू हम यूज नहीं कर पाएंगे स्विच स्टेटमेंट में। ये बाउंड है इसका, ये रूल है इसका, आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। स्विच स्टेटमेंट में हम हमेशा इंटीजर्स एंड कैरेक्टर वैल्यू यूज करेंगे और कुछ नहीं यूज करेंगे। और स्विच स्टेटमेंट में ये होता है, आप लोग को ऐसे केसेस दिया होगा, मतलब हुआ ही होगा तुम्हारा एग्जाम में, पेपर में, और तुम्हारा जहाँ पे भी कुछ एग्जाम करो या कुछ भी प्रोग्राम करो या तुम आगे तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम जो भी हो, तो ऐसे केसेस दिया होगा, ठीक है। तुम लोग को मैच करना है बस मेरा जो स्विच स्टेटमेंट है, ये जो स्विच स्टेटमेंट मेरा जो भी मतलब ब्रैकेट के अंदर होगा, यहाँ पे कहाँ पे मैच कर रहा है, कौन सा केसेस पे मैच कर रहा है। जिस केसेस पे मैच करेगा तुम वहीं से लेकर नीचे तक प्रिंट करोगे, बाकी सब भूल जाओ, क्या है क्या नहीं है, सबको गोली मारो। तो ये था स्विच का स्टेटमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का हम यहाँ पे क्या डिस्कस किए, हमारा स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू एंड कैरेक्टर वैल्यू यूज होगा। समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे कंप्लीट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सारी चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, हैड्स इंक्लूड stdio.h, ओके। सिमिलरली हैड्स इंक्लूड conio.h हो गया। देन यहाँ पे void main, अपना void main, ठीक है, ओके, स्टार्ट हो गया यहाँ पे मेरा। तो फास्ट क्या लिखूंगा मैं, इंट a इज इक्वल टू 6 ले आऊँ, ठीक है। देन यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट अपना लगाया हूँ मैं, स्विच यहाँ पे 6, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना केसेस लिखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ। यहाँ पे मेरा केस हो गया फर्स्ट 1 + 4, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ केसेस में, ठीक है। प्रिंट एफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रिंट एफ ए, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड में केस 2 + 1, ओके। देन प्रिंट एफ यहाँ पे बी, ओके, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद CASE केस 4 + 2 प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने अपना C प्रिंट करते हैं, ये हो गया। और लास्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखता हूँ मैं एक ठो
केस मतलब केस एक डिफ़ॉल्ट रखूँगा, आप लोग को यहाँ पे एक ही के प्रॉब्लम में सब सिखा दूँगा। डिफ़ॉल्ट जो कि printf यहाँ पे एम प्रिंट करो, ये हो गया चीज़ें। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो सब, देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या किया मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे कंप्लीट लिखे। देखो यहाँ पे मेरा क्या है, इंट a इज इक्वल टू 6 एंड स्विच स्टेटमेंट में मेरा 6 लगा हुआ है, ठीक है। 6 लगा हुआ है तो आप लोग को चेक करना है जो केसेस मेरा दिया हुआ है कहाँ पे मेरा 6 हो रहा है। ये देखो 4 + 1 ये मेरा 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 + 1 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो केस 4 + 1 6 हो रहा है। यहाँ पे मेरा स्विच में 6 लगा हुआ है तो यहाँ पे भी मेरा केस 6 बन रहा है। तो यहाँ से नीचे तक जो भी होगा प्रिंट हो जाएगा सारे चीज़ें, बाकी ऊपर को छोड़ देगा। ऊपर जो भी है मायने नहीं रखेगा प्रोग्रामिंग में। जब तुम्हारा आउटपुट आएगा सिर्फ क्या प्रिंट होगा, यहाँ से प्रिंट होगा। 4 + 2 = 6 होता है तो 6 यहाँ से प्रिंट होगा। C और M, यहाँ पे C और M दोनों ही प्रिंट होगा। समझ में आ गया सबको कैसा हो रहा है, स्विच स्टेटमेंट कैसा काम कर रहा है, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे बाकी कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है स्विच स्टेटमेंट मेरा क्या वैल्यू लगा हुआ है, जो भी वैल्यू केसेस में मैच करेगा उसको प्रिंट कर दो, सीधा बात खत्म। इसमें और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की है, ठीक है। देखो इस प्रोग्राम में और एक चीज़ आपको लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मान के चलो ये 4 + 2 नहीं होता, यहाँ पे मेरा 4 + 3 होता, मतलब 4 + 3 मेरा 7 हो गया। पर यहाँ पे मेरा स्विच स्टेटमेंट 6 दिया हुआ है, मतलब केसेस में कोई कहीं पे भी जो या मेरा जहाँ भी मेरा 4 केसेस दिया हुआ है यह किसी से मैच नहीं कर रहा है। ये 4 + 1 5 हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है, 4 + 3 7 हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। और जो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है ना, ये डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है जब तुम्हारा स्विच में जो भी वैल्यू दिया होगा, जो भी वेरिएबल लगाया होगा स्विच स्टेटमेंट में, जब तुम्हारा केसेस में मैच नहीं करेगा तो जहाँ पे भी केस डिफ़ॉल्ट लिखा होगा ना, जहाँ पे भी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी प्रिंट कर लेगा, सीधी बात। स्विच स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू होगा वो केसेस में मैच नहीं किया तो जहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट लगा होगा, जिस केस में डिफ़ॉल्ट लगा होगा उसको ही प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम में मेरा क्या हो रहा है, स्विच a = 6, स्विच मेरा 6 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भी मैच नहीं खा रहा है केस, ये केस भी नहीं मैच कर रहा है, ये केस भी नहीं मैच कर रहा है। पर यहाँ पे मेरा क्या है, केस डिफ़ॉल्ट है, जहाँ पे कहीं पे भी कुछ मैच नहीं करेगा, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा होगा उसका प्रिंट कर दो। यहाँ पे M है तो सिर्फ यही प्रिंट होगा, तो तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे सिर्फ M ही आएगा। समझ में आ गया सबको, चमका सबका, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको मैंने क्या बताया यहाँ पे। फर्स्ट क्या करो, स्विच स्टेटमेंट में हमेशा क्या करते हैं, जो भी मतलब जहाँ भी तुम्हारा स्विच का मैच कर जाएगा, मतलब मेरा मान के चलो यहाँ पे मेरा स्विच यहाँ पे मैच कर गया, मतलब ये जो मेरा 6 है, ठीक है, यहाँ पे मेरा 2 + 4 हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे 4 + 2 6 हो रहा है, मतलब स्विच यहाँ पे मेरा मैच कर रहा है। तो यहाँ से लेकर नीचे तक सब प्रिंट करेगा और नहीं दिखेगा ये भीतर क्या है मतलब कौन सी चीज़ें, कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ से लेकर लास्ट तक सारा चीज़ें प्रिंट कर लेगा। स्विच स्टेटमेंट को हमेशा याद रखो, स्विच स्टेटमेंट का वेरिएबल जो भी दिया होगा ब्रैकेट के अंदर, जिस केसेस में मैच करेगा वहीं से लेकर नीचे तक सारी चीज़ें प्रिंट कर लेगा। यही उसका फंडा है, बाकी और कुछ नहीं है। और कुछ वैल्यू जो भी दिया होगा वो केसेस में नहीं मैच करेगा तो हमेशा देखना कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहीं ना कहीं पे लगा होगा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो भी होगा उसको प्रिंट कर देना। बस इतना ही है चीज़ें, और कुछ नहीं है। सो होपफुली सबको समझ में आ रहा है। तो हम आज क्या क्या डिस्कस किए, हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आई थिंक कवर अप हो गया, जिसमें हम क्या क्या कवर किए। फर्स्ट हमारा था इफ स्टेटमेंट कवर हुआ, इफ स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने किया इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स। उसके बाद मैंने डिस्कस किया अभी क्या, स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ये चार हमारा क्या है, कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर का जो था ये स्टेटमेंट था, ठीक है। कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर का हमारा ये स्टेटमेंट था, 4 स्टेटमेंट था। और एक ठो है इफ एल्स डबल करके, उसको हम भी नेस्टेड इफ एल्स में भी काउंट किए हैं। और एक क्या था, इफ एल्स एल्स इफ, सॉरी उसको बोलते हैं क्या, एल्स इफ, जो कि ये उल्टा है इफ एल्स का।
ये मेरे मतलब ओजेई कैंडिडेट्स को ये इतना या 4 तक ही पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी मैं आपको बता दूंगा बाकी कब में, पर फिलहाल ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही था तुम्हारा स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। होपफुली वीडियो सबको पसंद आ रहा है। रिक्वेस्ट करता हूँ सभी दोस्तों को, सभी जूनियर्स को, सभी सीनियर्स को, जो भी इंटरेस्टेड है सबको भेज दो, पढ़ाई करो, मस्त रहो। बाकी आगे हम धीरे धीरे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारा नया टॉपिक रहेगा, ठीक है। सबको जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।